हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के अधिनियम ने मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी को सौंपा ऐतिहासिक सेंगोल। कल नई संसद में होगी स्थापना। जानते हैं पूरी खबर। तमिलनाडु के अधिनियम ने मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी को ऐतिहासिक सेंगोल सौंपा। इस सेंगोल को रविवार को नई संसद के उद्घाटन के बाद स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। बता दें, पीएम मोदी ने नई संसद के उद्घाटन समारोह से पहले अपने आवास पर अधिनियम लोगों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। अधिनियम ने सेंगोल के प्रधानमंत्री को सौंपा। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिनियम को सम्मानित भी किया। 28 मई को पीएम मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस बीच सेंगोल चर्चा में आया है, जिसे नई संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। भारतीय इतिहास के इस राजदंड का किस्सा जुड़ा हुआ है। तमिल परंपराओं के साथ इसे स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राजदंड का हमारे इतिहास में बड़ा योगदान है। इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से बना है, जिसका मतलब धर्म, सच्चाई और निष्ठा है। सेंगोल भारतीय सम्राट अशोक की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। ये चांदी का बना है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि 14 अगस्त 1947 को करीब 10:45 पर इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु की जनता की तरफ से दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये जिसे दिया जाता है उससे न्याय संगत और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा की जाती है। भारत को राजदंड मिलने के बाद इसे एक जुलूस के साथ संविधान सभा हॉल में ले जाया गया था। अगली खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से लगती एलएसी के दूसरी तरफ चीन बसा रहा गांव। बॉर्डर के 11 किलोमीटर में बन रहे सैकड़ों घर। चाइनीज आर्मी की गश्त बढ़ी। जानते हैं पूरी खबर। भारत की सटी सीमाओं के नजदीक चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि चीन ने उत्तराखंड से लगती एलएसी की अपनी ओर तेजी से गांव बना रहा है। उत्तराखंड में बाराहोती से लगती सीमा के ठीक सामने 300-400 घरों का निर्माण हो रहा है। बहुमंजिला ब्लॉक में यह घर बनाए जा रहे हैं। यही वह वजह है जहां अगस्त 2021 में चीनी सेना के साथ टकराव हो चुका है। तब 100 से ज्यादा चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 4-5 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे और फिर कुछ घंटों में लौट भी गए। खुफिया सूत्रों ने बताया कि बाराहोती की दूसरी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गश्त भी बढ़ा दी है। पहले सीजन में 3-4 महीने में एक बार गश्त होती थी। अब यह 15 दिन या उससे भी कम समय में देखी जा रही है। माना, नीति और थंगला इलाकों में भी चीन के छोटे छोटे गश्ती दलों को देखा गया है। सूत्रों ने बताया कि चीनी गांवों की उत्तराखंड से लगती सीमा से दूरी कुछ जगह महज 11 किलोमीटर है और ये गांव सीमा से 35 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तिब्बत के थोलिंग क्षेत्र के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती गांव के निर्माण की भी खबरें हैं। यहाँ पर गांव के साथ सैन्य परिसर भी नजर आ रहा है। चीन ने मध्य क्षेत्र में यूएवी यानी ड्रोन भी तैनात कर रखे हैं। अरुणाचल प्रदेश के केमांड क्षेत्र के ठीक सामने पूना में 2 नए गांव बस गए हैं। इन गांव में 11 रिहायशी यूनिट्स, ग्रीन हाउस और सोलर लाइट का इंतजाम किया गया है। चीन हाउस से सटी एलएसी के नजदीक अपने हिस्से में 700 गांव बना रहा है, जिसमें अकेले पूर्वी सेक्टर में चीन की योजना 400 गांव बनाने की है। अगली खबर सामने आ रही है। सलमान खान के बॉडीगार्ड के बुरे बर्ताव वाले कथित वीडियो पर विकी कौशल का रिएक्शन। जानते हैं पूरी खबर। आईफा की चर्चा हर तरफ है, वहीं इसके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि इनमें विकी कौशल और सलमान खान की एक वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल इसमें सुरक्षा कारणों से आईफा में चल रहे सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने कथित तौर पर विकी कौशल को धक्का दिया गया था। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स का दोहरा रिएक्शन देखने को मिला था, जिसके चलते कई फैंस सलमान खान को तो कुछ विकी कौशल को सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच इन खबरों पर विकी कौशल का रिएक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों स्टार्स एक दूसरे के गले लगते दिख रहे हैं। मीडिया ने जब एक्टर विकी कौशल से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि चीजें वैसी न हो जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है और इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक्टर कहते हैं, कई बार चीजों के बारे में बेकार की बकबक शुरू हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। चीजें वास्तव में वैसी नहीं है जैसे कि वीडियो में दिखती है, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है।
इस इंटरव्यू के अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आईफा के रेड कारपेट पर विकी कौशल से सलमान खान मिलते हुए दिख रहे हैं, वहीं उन्हें गले लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस भी दोनों स्टार्स के लिए अपना प्यार जताते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर सामने आ रही है। कोचिंग की मदद लिए बिना लगिमा ने देश भर में 19वां स्थान अर्जित किया। जानते हैं पूरी खबर। छतरपुर की लगिमा तिवारी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश भर में 19वां स्थान अर्जित किया है। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने बिना कोचिंग के पहली बार यह आयाम हासिल किया है। लगिमा के पिता सतीश चंद्र शर्मा साकेत स्थित सरकारी स्कूल में पीजीटी शिक्षक हैं। वह 11वीं और 12वीं बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। लगिमा बताती है, मैंने 2021 में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया है। मुझे अपने वरिष्ठों से इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी मनोबल मिला। मैंने किसी तरह की कोचिंग के बिना परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने पिता और मां को देना चाहती हूं। पिता शिक्षक हैं, इसलिए घर में तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिला है। मेरी बहन ने 12वीं और भाई ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वो बताती है, सफलता के लिए मेहनत आवश्यक है। हर प्रतिभागी को 1 या 2 बार पूरी क्षमता के साथ परीक्षा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम की किताबें जरूर ध्यान से पढ़नी चाहिए। अगली खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नई संसद का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दायर की गई है। आप इस बात के आभारी रहें कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जयासुकी ने ये जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा था, उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर जमकर सियासत हो रही है। तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं। इतना ही नहीं, अब तक 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट का भी ऐलान किया है। हालांकि एनडीए के घटक समेत 25 दलों के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान किया है। अगली खबर सामने आ रही है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर रिलीज होते ही पश्चिम बंगाल में मचा बवाल। डायरेक्टर को भेजा लीगल नोटिस। जानते हैं पूरी खबर। सच्ची घटनाओं पर बेस्ड बताई जा रही हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में आ गया है। फिल्म के डायरेक्टर और पश्चिम बंगाल पुलिस ने लीगल नोटिस भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फिल्म वेस्ट बंगाल के कट्टरपंथी संगठन रोहिंग्या मुस्लिमों पर बेस्ड बताई जा रही है। मेकर्स पर आरोप लगाया गया है कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के जरिए पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वसीम रिजवी फिल्म्स प्रेजेंट्स द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्माता जितेंद्र नारायण सिंह है और इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर फेमस फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा हैं। बता दें कि डायरेक्टर को वेस्ट बंगाल के AHMERST पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस भेजा गया है। इसके बाद अब निर्देशक सनोज मिश्रा को पुलिस स्टेशन में इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी सुभाव्रता कर के सामने 30 मई को 12 बजे पूछताछ के लिए मौजूद होना पड़ेगा। बता दें कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने IPC की धारा 120B, 153A, 501, 504, 505 और 295A और IT एक्ट की धारा 66D, 84B और सिनेमेटोग्राफी एक्ट की धारा 7 के तहत FIR दर्ज की है। वहीं कानूनी नोटिस मिलने के बाद सनोज कुमार मिश्र के वकील नागेश मिश्रा ने कहा कि FIR दर्ज हुई है और हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि लखनऊ में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान
निर्माता जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा था कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल के हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। वहां पर बड़े स्तर पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल की सरकार रोहिंग्या को अपना वोट बैंक बनाकर उनका आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम डलवा रही है।